अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोग ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। अर्जुन उवाच श्लोक प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच श्लोक इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। श्री भगवान उवाच श्लोक क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान यत्तक ज्ञान मतम माम। अर्थात हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक तत्क्षेत्रम यच् यादृक्य यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासीन में शृणु। अर्थात वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। श्लोक ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधा पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चिता। अर्थात यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। श्लोक महाभूतान्यंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैक च पंचेन्द्रिय गोचरा। अर्थात 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। श्लोक इच्छा द्वेषा सुख दुख संघातश्चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। अर्थात तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। 5वें श्लोक में कहा हुआ तो क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए और इस श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। श्लोक अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासः शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथायोग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृत्तिकादि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। श्लोक इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहनारैव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। श्लोक असक्तिरन्विषु पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपतिषु। अर्थात पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। श्लोक मयि चानन्या योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वमृतिर्जन संसदि। अर्थात मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है।
श्लोक अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थदर्शनम इतज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यदतन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना ये सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। जिस ज्ञान द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। श्लोक ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमिश्नुते अनादिमत पर ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अर्थात जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। श्लोक सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। श्लोक सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विविजितम असक्तम सर्वभुचैव निर्गुण गुणभोक्तृ च। अर्थात वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। श्लोक बहिरन्तश्च भूतानां चरचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। अर्थात वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धारहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। श्लोक अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। श्लोक ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात वो परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने की योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। श्लोक इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्तेतद्विज्ञाय मद्भावायोपद्यते। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। श्री भगवानुवाच श्लोक प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्च विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। श्री भगवानुवाच श्लोक कार्यक्रम कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुख खाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। अर्थात कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है।
श्लोक पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जानगुणान् कारण गुण संगोस्य सद्सद्यो निजन्मसु। अर्थात प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वगुण के संग से देवयोनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। श्लोक उपद्रष्ट अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। श्लोक य एवं वेत्ति पुरुषः प्रकृति च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। अर्थात इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जनता। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। श्लोक ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थात उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानयोग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। श्लोक अन्ये त्वेव जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपास्ते तेपि चातित्रन्ते मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। अर्थात परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। श्लोक यावत् जायते किंचित सत्वं स्थावरंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयुगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। श्लोक समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। श्लोक समः पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम्। अर्थात क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्ता स पश्यति। अर्थात और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। श्लोक यदा भूत पृथ्भावमैकस्थम् अनुपश्यति ततैव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्लोक अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्ति होता है। श्लोक यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। श्लोक यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं रवेः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत।
अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। श्लोक क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरिव मंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।